दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपकी अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूँ एकदम सभी लोग मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज मैं टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूँ वह टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में मैं आपको जैन धर्म के बारे में बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था और लोगों ने वीडियो काफ़ी पसंद किया था, उसे अच्छे व्यूज आए थे, काफ़ी लोगों ने देखा था। उसी तरीके से जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। जैन धर्म के वर्तमान समय में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और उनका ट्रेंड क्या है पूछने का, उन सब उसी तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। बशर्ते यही आप वीडियो बने रहिए लास्ट तक और एक बेहतरीन नोट्स बनाइए। इसके साथ साथ अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर किया करिए। बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, उसके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताते रहिए। जैन धर्म, सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनता है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? फाउंडर कौन था जैन धर्म का? यद्यप मित्र, जो जैन धर्म है आपने बेशक पढ़ा होगा, लेकिन जैन धर्म है, जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी जैन धर्म का उदय हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जैन धर्म का उदय हो चुका था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जैन धर्म का उदय हो चुका था, क्योंकि जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उससे पहले आप लगाएंगे ना, क्योंकि महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे, उससे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे और प्रत्येक की उम्र 50 से 60 साल लगा लीजिए तो आप सिंधु घाटी टाइम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए ये बहुत पुराना धर्म है, बौद्ध धर्म से पहले का धर्म है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए बच्चों, तो जैन धर्म के संस्थापक थे वह ऋषभदेव थे। कौन थे बच्चों? ऋषभदेव। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। किसने की थी बच्चों? जैन धर्म की स्थापना की। यद्यपि अगर जैसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बता सकते हैं। वास्तविक का मतलब ऐसा होता है जैसे कोई राज्य हुआ और उसने किसी वंश के किसी व्यक्ति ने स्थापना कर दी। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं कि इस वंश की स्थापना इसने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक ये व्यक्ति है। वास्तविक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने साम्राज्य का विस्तार बहुत दूर तक कर दिया था। अर्थात जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, उन्होंने जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी उन्हें काफी विस्तृत तरीके से उनका प्रचार प्रसार किया था। इनके अनुयायियों की संख्या महावीर स्वामी के समय बहुत बढ़ गई थी, तो इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पूछा जाता है दोनों तरह से इसके धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ऋषभदेव ने की थी, और इसके वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे बच्चों? महावीर स्वामी थे। तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन थे बच्चों? महावीर स्वामी। कौन थे बच्चों? महावीर स्वामी थे। इतना क्लियर हुआ आपको? जैन धर्म में, जैन धर्म हाँ, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे बच्चों? महावीर स्वामी थे। आपने जैन धर्म में एक बात पढ़ी होगी, तीर्थंकर। आपने जैन धर्म में एक शब्द जरूर सुना होगा, तीर्थंकर। देखिए, तीर्थंकर का जो वर्णन है बच्चों, तो तीर्थंकर शब्द, पहले आप ये देखिए तीर्थंकर जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। मोक्ष को प्राप्त कराने वाला।
मोक्ष को प्राप्त कराने वाला। तीर्थंकर का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त करने वाला, प्राप्त कराने वाला। तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने बच्चों? 24 तीर्थंकर हुए थे। इस बात का जो वर्णन है बच्चों, वो कल्पसूत्र से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? कल्पसूत्र से मिलता है। ध्यान दीजिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, इसका वर्णन कहां मिलता है बच्चों? कल्पसूत्र से मिलता है। एक बार क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसकी जो रचना है, ये जो लिखा गया है, भद्रभाव द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भद्रभाव। अब पूछोगे भद्रभाव किसे कहते हैं? भद्रभाव कौन थे? बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था। एक था श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर उन्हें कहा जाता था जब मौर्य काल चल रहा था, उस समय अकाल पड़ गया था। मौर्य वंश के समय चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उस समय अकाल पड़ गया था। तो ऐसी कंडीशन में जो जैन धर्म के अनुयायी थे, वह कुछ उत्तर भारत में रह गए, कुछ उनमें से दक्षिण भारत में चले गए। जो दक्षिण भारत में गए थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था, जो नग्न अवस्था में रहते थे। जो दिगंबर शाखा थी, उसके जो संस्थापक थे वो भद्रभाव थे बच्चों। कौन थे? भद्रभाव थे। और जबकि श्वेतांबर जो शाखा थी, उस जो उत्तर भारत में रुकी हुई थी, उसके जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो ये पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो जो ऋषभदेव थे बच्चों, ये ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे बच्चों? प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव कौन थे बच्चों? प्रथम तीर्थंकर थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषभदेव मतलब प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो बता सकते हैं ऋषभदेव। बच्चों, इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बता सकते हैं। एक मिनट, इसे महावीर स्वामी को बाद में बताएंगे, आप जब तो नोट भी करते जाए साथ साथ में। जो ऋषभदेव थे बच्चों, इनका प्रतीक चिन्ह बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। क्या था बच्चों? सांड भी देखने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा, बैल भी कहते हैं और वृषभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वृषभ भी कहते हैं। तो जो पार्श्व जो ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह देखा जाए तो सांड, बैल या वृषभ, बात एक ही है। और ये प्रथम तीर्थंकर थे बच्चों। क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। इतना बच्चों आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद बच्चों, इतना आप जान गए, इनका एक पुत्र हुआ था। इनका कौन था? एक पुत्र था। क्या था बच्चों? पुत्र था। इनके पुत्र का नाम बाहुबली था। बाहुबली। बाहुबली वो नहीं कटप्पा वाला, ये बाहुबली थे। इन्हें महाबली भी कहा जाता था है। क्या कहा जाता बच्चों? महाबली भी इनको कहा जाता है। इनके पुत्र कौन थे? बाहुबली या महाबली। अगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पहले भारत की सबसे ऊंची जो प्रतिमा थी वो बाहुबली की थी। और जैन धर्म में बाहुबली की बहुत पूजा होती है। इनकी जो प्रतिमा है बच्चों, मूर्ति है, वो लगभग 57 फीट ऊंची थी। कितनी बच्चों? 57 फीट ऊंची थी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, 282 फीट ऊंची है। उससे पहले बाहुबली की भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा थी। और यह प्रतिमा, आप नोट कर लिया होगा आपने, यह प्रतिमा बच्चों कर्नाटक राज्य में एक स्थान है। कर्नाटक राज्य में एक स्थान है, श्रवण वेल गोला। यह वही श्रवण वेल गोला है बच्चों जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब उसके शासन काल में अकाल पड़ गया था अंतिम वर्षों में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम जो समय था श्रवण वेलगोला में आकर के सल्लेखना विधि द्वारा, किसके द्वारा? सल्लेखना व्रत या विधि द्वारा अपना
शरीर त्यागा था, मतलब मृत्यु को प्राप्त किया था। इतना आपको बच्चों क्लियर हुआ। ये मैंने आपको बताया ऋषभदेव के बारे में, जो पहले मतलब इसके संस्थापक थे, प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह बहुत पूछा जाता है, सांड, बैल या वृषभ था। और इन तीर्थंकरों के बारे में जानकारी हमें कल्पसूत्र से मिलती है, जिसके रचयिता भद्रभाव थे। कौन थे? भद्रभाव थे बच्चों। इतना आपको क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा जो ऋषभदेव थे बच्चों, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष, किसके नीचे बच्चों? वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? वट वृक्ष के नीचे बच्चों इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने दो महाव्रत की स्थापना की। हालांकि जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, जिस तरीके से बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत है, इसी तरीके से जो जैन धर्म है उसमें 5 महाव्रत हैं। इन 5 में से 2 की स्थापना ऋषभदेव ने की है। किसने की बच्चों? ऋषभदेव ने की है। कौन कौन से हैं बच्चों? देखिएगा। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा मत करिए, एक दूसरे से द्वेष मत रखिए। दूसरा है बच्चों अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब, अपरिग्रह का मतलब ये होता है बच्चों कि आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित मत करिए। आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित मत करिए, उसे अपरिग्रह कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, अपरिग्रह कर रहा है कहलाता है बच्चों। इतना क्लियर हुआ? आप इनको नोट करिए। इसके बाद कभी कभी इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछ जाए कि इनका उपनाम क्या था ऋषभदेव का, तो इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। पूछा गया है, आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता है। ये पूछा गया है बच्चों, बहुत पूछा गया है। और आदिनाथ के साथ साथ केसरिया देव, केसरिया देव के नाम से भी जाना जाता बच्चों। किस नाम से? केसरिया देव के नाम से जाना जाता। आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, और देवनाथ के नाम से भी जाना जाता बच्चों। इससे देवनाथ, ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों पूछे जाते हैं बच्चों। आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन बनेगा प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो उसका ऋषभदेव न दे करके केसरियानाथ या देवनाथ या आदिनाथ दे सकता है। आपका कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, इसलिए आपको इन सब चीजों को बखूबी अपने नोट्स में नोट करते जाना है बच्चों। यहां से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए बच्चों, ये मैंने बताया ऋषभदेव के बारे में, इतना बहुत कुछ है। अब मैं बताऊंगा जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 में से शुरुआत के 4 और अंतिम 4, इनके बारे में बताऊंगा, जो यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? आप कमेंट्स करके बताइए, आप अगर आप जानते हैं बताइए कमेंट्स करके। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? दूसरे तीर्थंकर थे बच्चों, वो अजीतनाथ थे। कौन थे बच्चों? अजीतनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था बच्चों? हाथी था। क्या था बच्चों? हाथी। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। ये दूसरे तीर्थंकर थे। कौन थे? दूसरे तीर्थंकर थे। इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। लगभग इतना ही पूछा जाएगा
कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बच्चों आज के बाद बता ले जाएंगे कि दूसरे जो तीर्थंकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। क्या था बच्चों? हाथी था। ये पूछा जाता है, पूछा गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। जो तीसरे थे, जो तीसरे तीर्थंकर थे वे संभवनाथ थे। संभवनाथ कौन थे बच्चों? संभवनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है बच्चों। इनका प्रतीक चिन्ह बच्चा पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। क्या था बच्चों? घोड़ा था। तो देखिएगा, जो ऋषभदेव थे, आदिनाथ थे, केसरिया देव थे, उनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह, उनका क्या बताया था? वृषभ बताया था, मतलब बैल बताया था। जबकि दूसरे अजीतनाथ हैं, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका बच्चों जो प्रतीक चिन्ह है वह हाथी है। जबकि संभवनाथ जो तीसरे तीर्थंकर है बच्चों, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। क्या है बच्चों? घोड़ा है। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ, जो अभिनंदन नाथ थे बच्चों, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बंदर है बच्चों। क्या है? बंदर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बंदर। तो मैंने चारों के आपको बता दिए बच्चों। ऋषभदेव का बैल बताया मैंने, जो दूसरे थे अजीतनाथ, इनका हाथी था, तीसरे थे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, और चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या बच्चों? बंदर है। इनको ये अगर पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, मैचिंग के लिए आ जाता है कि इनका कौन सा है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, ये पूछा जाता है। अच्छा, आप ये बताएंगे कि थोड़ा बौद्ध धर्म पे बात कर लिया जाए, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये बताइए कि हाथी बौद्ध धर्म में भगवान बौद्ध का किस अवस्था का प्रतीक था, और घोड़ा किस अवस्था का प्रतीक था, शेर किस अवस्था का प्रतीक था, पीपल किस अवस्था का प्रतीक था। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये मैंने बताए। इसके बाद अब मैं बताऊंगा, आपका सीधा ले चलूंगा 21वें तीर्थंकर के पास। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपको लेके चलूंगा 21वें तीर्थंकर बच्चों। कौन से? 21वें तीर्थंकर। आप बस सेशन में बने रहिए, अनुरोध मेरा यही है। मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप सेशन को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बच्चों इससे बाहर नहीं जा सकता है। जो 21वें तीर्थंकर थे, 21वें तीर्थंकर थे, उनका नाम था नेमिनाथ। क्या था बच्चों? नेमिनाथ। 21वें तीर्थंकर कौन थे बच्चों? नेमिनाथ थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो नील कमल था। क्या था बच्चों? नील कमल था। क्या था बच्चों? नील कमल था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे मैं आपको पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, कि जो अपना सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसमें दो तीर्थंकरों का वर्णन है। वो दोनों तीर्थंकर कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन है। यदि आप बता देते तो मान जाऊंगा आपकी तैयारी सर्वोपरि है। तो देखिए बच्चों, तीर्थंकर तो 21 में थे वो नेमिनाथ है बच्चों, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या बच्चों? कमल है। कौन सा है? कमल है। एक जगह यही बताया गया ये स्त्री थी, पुरुष नहीं थे, ये स्त्री थी, एक जगह यही बताया गया है। और जो नेमिनाथ थे बच्चों, ये बताया गया है कि ये भगवान श्री कृष्ण की, किसके? श्री कृष्ण के समकालीन थे। किसके बच्चों? श्री कृष्ण के समकालीन थे, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे ये। उसके बाद बच्चों 22वें तीर्थंकर पर आते हैं। 22वें तीर्थंकर पर आते हैं। 22वें तीर्थंकर थे बच्चों, उनका नाम अरिष्ट नेमी था। अरिष्ट नेमी। क्या बच्चों? अरिष्ट नेमी था। 22वें तीर्थंकर का नाम अरिष्ट नेमी था।
इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है बच्चों। क्या है? शंख। क्या बच्चों? शंख। इनका प्रतीक चिन्ह क्या बच्चों? शंख है। ये पूछा गया है इस तरीके से। इन नेमिनाथ का जो 21 में थे इनका नील कमल है, जबकि जो 22 में तीर्थंकर अरिष्ट नेमि इनका प्रतीक चिन्ह क्या बच्चों? शंख है। और जबकि 23 में है, सॉरी यहां पर एक बात बताना भूल गया, जो अरिष्ट नेमि है बच्चों, जो अरिष्ट नेमि है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अच्छा ये बताइए, ज्ञान की प्राप्ति करने, ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में किस नाम से संबोधित किया गया था? ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इनको जो अरिष्ट नेमि थे, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी पर प्राप्त हुआ था, जो गुजरात में है। ये पर्वत का, ये पहाड़ी कहां बच्चों? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में बच्चों। ये पहाड़ी कहां बच्चों? गुजरात में है। जो 22 में तीर्थंकर है बच्चों, जो 22 में तीर्थंकर हैं अरिष्ट नेमि, इनका प्रतीक चिन्ह गुजरात है। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो गिरनार की पहाड़ी पर प्राप्त हुआ है, जो गुजरात में है। अब आते हैं 23 में तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। क्या था बच्चों? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह सांप था बच्चों। क्या है बच्चों? सांप या सर्प। आपको सांप भी देखने के लिए मिलेगा और सर्प भी मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? सर्प मिलेगा। सांप मिलेगा और सर्प भी मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? सर्प भी मिलेगा। इन्होंने क्या किया था? जो पार्श्वनाथ था, ये काशी के निवासी बच्चों, ये कहां के निवासी थे? काशी के, काशी के निवासी थे बच्चों। इन्होंने क्या किया था बच्चों? जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने चतुर्याम नियम दिया। इन्होंने बच्चों क्या दिया? चतुर्याम नियम या 4 महाव्रत बताए। जैसे उन्होंने 2 महाव्रत बताए थे ऋषभदेव ने, इन्होंने 4 महाव्रत बताए या चतुर्याम नियम दिया। इन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है, चतुर्याम नियम किस तीर्थंकर ने दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? पार्श्वनाथ ने दिया था। इसमें कौन कौन सा था? पहले आप 2 उन्हें ही मान लीजिए, एक तो अहिंसा और नंबर 2 अपरिग्रह। अपरिग्रह। जो तीसरा वाला था बच्चों सत्य, और चौथा सत्य अहिंसा अस्तेय। चौथा था अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है जो चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। तो चतुर्याम नियम किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने दिया बच्चों। चतुर्याम नियम किसने दिया बच्चों? एक बार क्वेश्चन पूछा गया चतुर्याम नियम किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चतुर्याम नियम जैन धर्म से संबंधित है, पार्श्वनाथ ने दिया है। इनका प्रतीक चिन्ह सांप था, सर्प था, काशी के निवासी थे ये। और कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा जानते हैं आप, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। इस तरीके से इनको इन्होंने ये दिए थे। अब मैं आपको बताऊंगा जो 5वां महाव्रत है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जो 5वां महाव्रत है कौन सा बच्चों? 5वां महाव्रत बताइए कमेंट सेक्शन में, 5वां महाव्रत कौन सा है बच्चों? 5वां महाव्रत कौन सा है आप ये बताइए। 5वां महाव्रत, 5वां महाव्रत बच्चों ब्रह्मचर्य है। कौन सा? ब्रह्मचर्य। कौन सा बच्चों? ब्रह्मचर्य है। जो 5वां महाव्रत है इसकी जो स्थापना की थी वो महावीर स्वामी ने की थी। किसने की थी? महावीर स्वामी ने की थी। ये पूछा गया है कि महाव्रत जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है,
ये किसने दिया था? तो महावीर स्वामी ने दिया था बच्चों। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं जो 24वें तीर्थंकर हैं। कौन से? ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से बच्चों? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे बच्चों? 24वें तीर्थंकर थे। इतना आपको क्लियर हुआ। इनका प्रतीक चिन्ह बहुत पूछा जाता है। प्रतीक चिन्ह पूछा जाए बच्चों तो बता सकते हैं इनका प्रतीक चिन्ह शेर है बच्चों। क्या है बच्चों? शेर है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों? शेर है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए महावीर स्वामी, अब क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है। कहां से मिलती है बच्चों? कल्पसूत्र से। जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व मतलब बीसी में हुआ था। और कहीं कहीं इनका जन्म है वह मिलता है 540 बीसी में। कब मिलता है बच्चों? 540 बीसी में। लेकिन ऑथेंटिक है बच्चों वो यही है। इन सब की जानकारी कहां से मिलती है बच्चों? कल्पसूत्र से। किससे मिलती है? कल्पसूत्र से मिलती है बच्चों। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 540 आप लगा सकते हैं। जब इनकी मृत्यु है बच्चों, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु पूछी जाती है। मृत्यु इनकी कब हुई थी बच्चों? इनकी मृत्यु 527 बीसी में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 527 में या 468 बीसी में। 527 बीसी या 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई है बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ। इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है? कल्पसूत्र से। इनका जन्म 599 बीसी या 540 बीसी में हुआ, तो मृत्यु 527 से 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई है। इतना आपको क्लियर हुआ। कहां ये पैदा हुए थे बच्चों? तो जन्म स्थान, जन्म स्थान पूछा जाता है तो जन्म स्थान आप बता सकते हैं कि कहां पर पैदा हुए। इसके लिए इनका जन्म स्थान वैशाली है। वैशाली बच्चों एक गांव था कुंडग्राम। कुंडग्राम में पैदा हुए थे। ये कहां पर पड़ता है बच्चों? बिहार में। आधुनिक कहां पर है? बिहार में है। आधुनिक कहां पर बच्चों? बिहार में है। इनका जन्म स्थान बच्चों कहां पर है? वैशाली में कुंडग्राम था। और मृत्यु पूछी जाती है तो मृत्यु बच्चों इनकी पावापुरी में हुई थी। कहां पर हुई थी? पावापुरी में। मृत्यु कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और जिस तरीके से माता बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और इस तरीके से इनकी जो मृत्यु है महावीर स्वामी की वो कहां पर हुई बच्चों? पावापुरी में हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है तो आप बता सकते हैं बहुत आराम से। अगर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब आगे देखिए। अगर इनके परिवार की बात की जाए, इनके फैमिली की बात की जाए बच्चों, तो इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था। क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। क्या नाम था बच्चों? सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रक कुल के थे। किस कुल के थे बच्चों? ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञात्रक कुल के थे और इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के थे बच्चों। किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे और ज्ञात्रक कुल के थे बच्चों। किसके? ज्ञात्रक कुल के थे और इक्ष्वाकु वंश के थे। ये इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम भी थे। इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम भी थे अथा उसी वंश के ये थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जबकि माता का नाम देखा जाए, इनकी माता का नाम यशोदा था बच्चों। क्या था बच्चों? यशोदा था, जो लिच्छवी वंश की, लिच्छवी वंश की शासक चेटक की बहन थी बच्चों। किसकी? चेटक की बहन थी। क्या थी बच्चों? चेटक की बहन थी। इतना क्लियर हुआ आपको। पिता पूछा जाता है कि किस वंश के थे या महावीर स्वामी किस वंश के थे, तो बता सकते हैं
इक्ष्वाकु वंश के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्र कुल के थे। इनकी माता लिच्छवी वंश की शासक चेटक की बहन थी। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। जबकि इनकी जो पत्नी थी बच्चों, इनकी जो पत्नी थी, इनकी जो पत्नी थी बच्चों, उसका नाम, एक सेकंड, यशोदा। इनकी जो बच्चों पुत्री थी, इनकी जो पुत्री थी, पुत्री इनकी, जिनका नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनीय था। इनकी पुत्री का नाम था बच्चों प्रियदर्शनी था। और इनके जो दामाद थे, कौन बच्चों? दामाद थे, उनका नाम जमाली था। जमाली इसलिए था, ये इनके पहले शिष्य थे। कौन थे बच्चों? पहले शिष्य थे। अगर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, तो जमाली थे बच्चों। कौन थे? जमाली। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी था बच्चों। क्या था? प्रियदर्शनी था। इतना आपको क्लियर हुआ। जबकि इनके बचपन का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था बच्चों? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? वर्धमान। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए, अब मैं बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं, इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। जहां से क्वेश्चन आते हैं, इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? किसको? महावीर स्वामी को। हम महावीर स्वामी जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? कंडीशन ये हुई बच्चों, इनका विवाह हो गया। विवाह का एंजॉय करने के बाद ये अपनी 30 वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष में बच्चों? 30 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं। अपने भाई, बड़े भाई नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेते हैं और कहते हैं कि हम सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं और हम अपना गृह, जो राजशाही जीवन है, उसे छोड़ करके सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं और हम गृह त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गृह त्याग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 30 वर्ष की अवस्था में बच्चों, किस वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में, अपने 30 वर्ष की अवस्था में, अच्छा, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया है, जबकि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में त्याग किया, गृह त्याग किया था। बड़े भाई कौन था इनका? बड़े भाई नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ये आशीर्वाद लेते हैं, प्राप्त, मतलब कहते हैं कि हम गृह त्याग कर रही हैं। और उसके बाद ये लगभग 12 वर्ष तक, कहां पर बच्चों? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। कितने वर्ष तक बच्चों? 12 वर्ष तक ये कठोर तपस्या करते हैं। इन 12 वर्षों में बच्चों क्या होता है कि जो प्रारंभ का पहला वर्ष था, प्रारंभ का पहला वर्ष, प्रारंभ का जो पहला वर्ष था, प्रारंभ का जो पहला वर्ष था, उसमें तपस्या इन्होंने अशोक का वृक्ष, किसके? अशोक के वृक्ष, किसके बच्चों? अशोक के वृक्ष के नीचे तपस्या की। और उस समय एक नदी बहती थी, उस समय एक नदी बहती थी, स्वर्ण तालुका, स्वर्ण तालुका नदी। स्वर्ण तालुका नदी के तट पर अशोक वृक्ष के नीचे इन्होंने प्रथम 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। क्या हुआ? 12 वर्षों में जो पहला वर्ष था बच्चों, प्रारंभ में इन्होंने 1 वर्ष में अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण तालुका नदी के तट पर उन्होंने कठोर तपस्या की। यहां तक इन्होंने अपने वस्त्र तक त्याग दिए थे।
लेकिन अंत में जो 11 वर्ष हुए, अंत के 11 वर्ष, 11 वर्ष, अंत के 11 वर्ष, अंत के 11 वर्ष में इन्होंने क्या किया? अंत के 11 वर्ष में इन्होंने तपस्या की साल वृक्ष के नीचे। किसके बच्चों? साल वृक्ष के नीचे। ये दोनों पूछे जाते हैं बच्चों, ये दोनों पूछे। साल वृक्ष, यहां पर शुरुआत में अशोक का वृक्ष है, यहां पर लास्ट में क्या था? साल वृक्ष के नीचे, ऋजपालिका नदी के तट पर। कौन सी बच्चों? ऋजपालिका, ऋजपालिका नदी के तट पर बच्चों। किस पर? ऋजपालिका नदी के तट पर कठोर तपस्या की। और इनको बच्चों जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? ज्ञान प्राप्त हुआ है बच्चों, वह वैशाखी की 10वीं को हुआ है। कब हुआ बच्चों? वैशाखी की 10वीं को हुआ है। जबकि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह वैशाखी की पूर्णिमा को हुआ था। इनको कब हुआ है? 10वीं को हुआ है। कब हुआ बच्चों? 10वीं को हुआ है। ये पूछा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब वर्धमान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद ये किस किस नाम से जानी गई, कैसे कैसे जान, कौन कौन से नाम जान से इनको संबोधित किया गया, वो देखिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जिन कहा गया। क्या कहा गया? जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। महावीर भी कहा गया। महावीर का मतलब होता है योद्धा, अपनी बात, अपनी इच्छा पर एकदम निडर रहना, योद्धा की तरह खड़े रहना। केवलिन, क्या कहा गया बच्चों? केवलिन भी कहा गया। केवलिन का मतलब बच्चों होता है कि शरीर और आत्मा के बीच का जो संबंध है उसको जान लेना। शरीर और जो आत्मा के बीच का जो बंधन है उससे मुक्ति प्राप्त कर लेना, उससे जान लेना, उसे केवलिन कहा जाता है। इनको यति भी कहा गया बच्चों। यति, यति किसे कहा गया? यति शब्द किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि यति शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। यति भी कहा गया। ये इनके उपनाम थे बच्चों। क्या नाम थे? उपनाम थे इनके। इसके साथ साथ इन्हें निग्रंथ भी कहा गया बच्चों। क्या कहा गया? निग्रंथ भी कहा गया। ये सब पूछे गए। निग्रंथ भी इनको कहा गया, जिन भी कहा गया, महावीर भी कहा गया, केवलिन भी कहा गया, यति भी कहा गया और निग्रंथ भी कहा गया। यति और निग्रंथ बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिए बच्चों। ये इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इन इन उपनाम से जाना गया। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति को, जो जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? केवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? केवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है बच्चों? केवल्य कहा जाता है। अब देखिए, इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश था बच्चों, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था बच्चों। कहां दिया था? अपना पहला उपदेश कहां दिया बच्चों? सारनाथ में इनको दिया था। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगर ये पूछा जाए किस भाषा में दिया था बच्चों, तो आप बता सकते हैं अर्ध मगधी भाषा में। अर्ध मगधी भाषा में। जरा ध्यान दीजिए, जैन धर्म की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है बच्चों। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। लेकिन इनका जो पहला जो उपदेश था वो अर्ध मगधी में था। मतलब जैन धर्म की प्रारंभिक जो भाषा थी वो अर्ध मगधी थी, बाद में इसको प्राकृतिक भाषा का रूप दे दिया गया। यद्यपि इनका जो अंतिम उपदेश था बच्चों, कौन सा अंतिम उपदेश? वो
पावापुरी में दिया गया। कहाँ दिया गया? पावापुरी में दिया गया बच्चों। कहाँ पर दिया गया? पावापुरी में दिया गया। इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा सा और रह गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, जो महावीर स्वामी ने कौन से सिद्धांत की स्थापना की, इनके सिद्धांत कौन से थे? कौन से बच्चों? इनके सिद्धांत कौन से थे? इनका जो सिद्धांत था वह सिद्धांत अनेकावाद का सिद्धांत। कौन सा बच्चों? अनेकावाद का सिद्धांत। अनेकतावाद का, किसका? कौन सा बच्चों? अनेकतावाद का सिद्धांत। अनेकतावाद का सिद्धांत। ये पूछा जाता है कि अनेकतावाद का सिद्धांत किसने दिया? अनेकतावाद का सिद्धांत किसने दिया? तो बता सकते हैं अनेकतावाद का सिद्धांत है वो महावीर स्वामी ने दिया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अनेकतावाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। पहला क्वेश्चन, अनेकतावाद का सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है वो जरा देखिए कि इसको अन्य किस किस नाम से, इसे सप्तवंदी सिद्धांत भी कहते हैं। सप्तवंधीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे सप्तवंदी सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सप्तवंदी। इसे स्यायवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्यायवाद का सिद्धांत। तो महावीर स्वामी ने अनेकतावाद का सिद्धांत दिया। इस अनेकतावाद सिद्धांत के अन्य नाम है सप्तवंदी सिद्धांत और स्यायवाद का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, स्यायवाद का सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया। सप्तसंधि सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया था। अनेकतावाद सिद्धांत किसने दिया? महावीर स्वामी ने दिया था। और ये तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे बच्चों? जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके साथ साथ आपने एक नारा जरूर पढ़ा होगा, जियो और जीने दो। जीने दो। जियो और जीनो दो का नारा किसने दिया था? यह भी महावीर स्वामी ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? महावीर स्वामी ने ये दिया था। तो दोस्तों, इतना मैंने आज आप महावीर स्वामी जी के बारे में बताया। इनकी जो शिक्षाएं, दीक्षाएं, इनका ज्ञान का प्रसार, कौन कौन से नियम थे, इसके बारे में मैं आपको उसका सेकंड पार्ट वीडियो आएगा, उसे आप जरूर देखिए। ये फर्स्ट पार्ट है। मैंने बौद्ध धर्म की जो वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बनाई थी, उसे आप जाकर के जरूर देखें। ये इसका मतलब ये जैन धर्म का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो निःशुल्क कक्षा आप तक पहुंचाता हूं वो आपको जल्द उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।